Bismillahirrahmanirrahim. Let us start chapter number 16. It's performing database recovery. करंट फंड चैप्टर के मेजर ऑब्जेक्टिव्स एज अ होल अगर आप देखें तो नंबर 1, व्हाई वी नीड रिकवरी, डिफरेंट इंटरफेसेस, अगर आप आरमैन या कोई CLI मोड यूज़ करना चाहते हैं या आप इसका अपना रिकवरी एडवाइज़र DRA, डेटा रिकवरी एडवाइज़र, दिस वन इज़ अ न्यू थिंग जो कि फर्स्ट टाइम 11G के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है। एंड अगर आपको नॉन क्रिटिकल रिकवरी, इट्स नॉट अ क्रिटिकल रिकवरी, नॉन क्रिटिकल लाइक कंट्रोल फाइल्स मल्टीपल हैं, कोई एक डैमेज हो गई, रीडू लॉग फाइल्स मल्टीपल हैं, एक ग्रुप के अंदर कोई एक डैमेज हो गई, और नॉन क्रिटिकल डेटा फाइल कोई ऐसी आपकी टेबल स्पेस है अदर देन like system table space, so if we have to recover, so how to do. Number 1, opening a database. As you know कि जब आप डेटाबेस को स्टार्टअप की कमांड देते हैं, पहले नो माउंट पे जाएगा, माउंट पे जाएगा, ओपन पे जाएगा। सबसे पहले जैसे ही आप अपने डेटाबेस को कमांड देते हैं एंड इट हैव टू मूव फ्रॉम शट डाउन टू नो माउंट, तो पी फाइल और एसपी फाइल, अगर एसपी फाइल डैमेज है, पी फाइल डैमेज है, तो यहाँ पे नहीं पहुंच सकता। माउंट, अगर ऑल कंट्रोल फाइल्स जितनी आपने पी फाइल या एसपी फाइल में बताई हैं, अगर ऑल आर प्रेजेंट तो इट्स ओके, डेटाबेस गॉन टू बी माउंटेड, एल्स माउंट भी नहीं होगी। माउंट से ओपन पे जब आप जाएंगे तो तमाम रीडू लॉग ग्रुप्स, और रीडू लॉग ग्रुप अगर आपने एक ऐसा ग्रुप बनाया है जिसके एक से ज़्यादा मेंबर हैं, मीन एक से ज़्यादा फाइल्स हैं, तो जब तक लास्ट वैलिड फाइल है, चाहे वो करंट हो, चाहे वो इनएक्टिव हो, चाहे वो एक्टिव हो, चाहे वो आर्काइव्ड हो, तो यू आर सेफ। अगर एक भी मेंबर बच गया, करप्टेड नहीं है, तो यू आर सेफ, कोई मसला नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो देन यू हैव टू रिकवर इट। सो सबसे पहले तो इसने तमाम रीडू लॉग फाइल्स एंड ऑल डेटा फाइल्स, जितनी भी आपकी डेटा फाइल्स हैं, उसको भी इसने चेकआउट करना है। डेटा फाइल्स भी आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, रीडू लॉग फाइल्स भी, ऑल ऑनलाइन डेटा फाइल। जो ऑफलाइन डेटा फाइल्स हैं उनके हेडर्स चेक नहीं किए जाते, जो ऑफलाइन टेबल स्पेसेस होती हैं उनके हेडर चेक नहीं किए जाते। एंड अगेन ऑलवेज मेमोराइज, ट्राई टू मेमोराइज। जब माउंट से आप ओपन पे जाते हैं, जब तक कि ओपन डिक्लेयर ना हो जाए और मेटा डेटा अवेलेबल ना हो जाए, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल स्पेस। डेटा फाइल का कॉन्सेप्ट है, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, टेबल स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। Once you are opened, once your database is opened, then it's okay. फिर आप चाहे ये कहें कि जी it's okay, we have a concept of table space and also of data files, फिर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं। अदरवाइज हमारे पास सिंपल ये जेनेरिक, क्वाइट जेनेरिक, और ये एक ही कॉन्सेप्ट आपका एग्जिस्ट करता है। सो यू हैव टू परफॉर्म रिकवरी एट अ डेटा फाइल लेवल, आपको डेटा फाइल लेवल पे करनी पड़ेगी। Okay guys, let us move next. से अगर आपने डेटाबेस ओपन करने की अटेम्प्ट की, वो आपसे कहता है कैनॉट आइडेंटिफाई लॉक डेटा फाइल, फाइल नंबर 4, वो DB राइटर, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ना सिर्फ ट्रेस फाइल बनेगी, बल्कि आपको पता है कि यहाँ पे ADR, ऑटोमेटिक डायग्नोस्टिक रिपोजिटरी, कंप्लीट लाई करती है। ये आप ऐसा करें कि सिंपल $$ डेटा फाइल एंड $$ रिकवर अंडरस्कोर फाइल, इनके दरमियान जॉइन लगा के रूट कॉज के एरर क्या है, फाइल नॉट फाउंड, स्टेल है, हेडर मैच नहीं कर रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई एरर है, ठीक है। सो यू कैन गेट दैट वन, ठीक है। सो ये आपका ज्वाइन, जो भी आपका NC कंप्लायंट सेंटेक्स 2000 लगाने का वे है, आप इस तरह से भी चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइसेस पे डिपेंडेंट है। अगर आपके पास अंडरलाइन कह रहे हैं कि मिररिंग हो रही हो, या आपने कोई स्ट्रिपिंग इस तरह की हुई है कि माइट बी पॉसिबल कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत देर से इस अवेयरनेस पे आता है कि फाइल इज मिसिंग, तो ठीक है, उतनी देर आपका काम होता रहेगा। ये डिपेंडेंट है कि आपके पास हार्डवेयर किस टाइप की है। आजकल हमारे पास कह लें कि टोटल रैक बेस्ड हार्डवेयर्स हैं, सो तो टोटल ईच एंड एवरीथिंग, इवन के स्टोरेज डिवाइसेस आपकी हॉट स्वैपेबल होती हैं। Another quite important thing is DRA, Data Recovery Advisor.
11G की ब्यूटी ये है कि इसमें एक न्यू वन रिकवरी एडवाइजर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके दो मोड हैं। आप आरमैन से भी इसे इन्वोक कर सकते हैं या आप GUI मोड से भी इन्वोक कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एक अपनी CLI डी कह लें कि होती है, दैट इज DRCLI। इसकी एक अपनी CLI यूटिलिटी भी होती है, आप उससे भी इसको इन्वोक कर सकते हैं। थिंग इज दैट कि ये जो आपका DRA है, डेटा रिकवरी एडवाइजर, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंस्टेंस के लिए अवेलेबल है, रैक सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से ये होता है कि स्टैंड बाय के ऊपर लिमिटेड एनालिसिस कर देता है आपको, अगर आपने डेटा गार्ड में भी इसको प्लग एंड प्ले किया हुआ है। लाइक यू हैव टू राइट लाइक दिस वन, पहले आरमैन से इन्वोक करना चाहते हैं तो आरमैन टारगेट /, आप टारगेट डेटाबेस के ऊपर लॉग इन हो गए। कैटलॉग नहीं है तो यू कैन राइट डाउन नो कैटलॉग विच डिपिक्टिंग के कभी भी कैटलॉग DB के साथ कनेक्टिविटी नहीं कर रहे। देन लिस्ट की कमांड के अंदर कौन सी कमांड, फेलियर के आगे सो मच फ्लैग्स हैं, यहाँ पे ऑल का फ्लैग यूज किया जा रहा है कि आज तक जितने भी फेलियर्स डेटा रिकवरी एडवाइजर के पास हैं वो सब के सब एनलिस्ट कर दे। अच्छा, ये जो लिस्ट की कमांड है ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स बताएगा जो कि मीडिया रिकवरी के रिगार्डिंग हो, क्योंकि आरमैन प्राइमरीली टूल भी मीडिया रिकवरी के रिगार्डिंग है। लॉस ऑफ कंट्रोल फाइल क्वाइट इजी, इंस्टेंस को डाउन करें, किसी एक मिसिंग कंट्रोल फाइल को ले लें, कहीं पे कॉपी पेस्ट करके नई फाइल रीनेम करके नई फाइल बना दें, ठीक है। लेकिन शटडाउन इंस्टेंस के लिए जरूरी है कि शटडाउन इमीडिएट, क्लीन शटडाउन, लाइक शटडाउन नॉर्मल, शटडाउन इमीडिएट या शटडाउन ट्रांजैक्शनल में से कोई एक आप चलाएंगे और उसके बाद आप इंस्टेंस को स्टार्टअप कर देंगे। दैट्स ऑल, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। हाँ, रीडू लॉग फाइल में लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। रीडू लॉग फाइल में ये होता है कि जी ठीक है, अगर तो मल्टीपल मेंबर्स हैं, एक ग्रुप में मल्टीपल मेंबर्स हैं, तो गुजारा उतनी देर तक चलता है जब तक लास्ट वैलिड मेंबर आपका एक्टिव है। प्रॉब्लम्स हमें कहां पे आएंगे, से हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोस हैं, सो आई हैव टू डिस्कस सम सिनेरियोस राइट नाउ। लुक एट जी, आपका लॉग राइटर लिख रहा है, मैं कॉन्सेप्ट लेता हूं 3 ग्रुप्स के साथ, हर ग्रुप के 2 मेंबर हैं, मीन 2 फाइल्स हैं, एंड आर्काइविंग इज ड्यू, आर्काइवर भी आपने एनेबल किया हुआ है। जिस पे लॉग राइटर लिख रहा है इसका स्टेटस क्या है, करंट ऑनलाइन। से इस ग्रुप का नंबर है 1, इसका नंबर है 2, इसका नंबर है 3। जब आप लॉग स्विच फायर करेंगे तो कंट्रोल 1 से 2 पे चला जाएगा, फिर 2 से 3 पे चला जाएगा और फिर डेफिनेटली 3 से दोबारा 1 पे आ जाएगा। व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन कि सेकंड का स्टेटस इनएक्टिव है, इट्स ओके, और इसकी आर्काइविंग भी हो चुकी है, इट्स आर्काइव्ड। जबकि थर्ड वन इसका स्टेटस एक्टिव है एंड इट्स नॉट आर्काइव्ड, ये अभी तक इसकी आर्काइविंग नहीं हुई। अगर तो कोई ऐसा ग्रुप जो आर्काइव भी हो चुका हो, अगर आर्काइविंग इनेबल है और इनएक्टिव हो, इनएक्टिव मीन इसके अगेंस्ट चेक पॉइंट फायर हो चुका है, तो ये चाहे पूरे का पूरा ग्रुप भी डैमेज हो जाए, आपके पास कितना टाइम आउट है, जब तक कि लॉग राइटर इसके ऊपर कंट्रोल स्विच नहीं कर देता। यू हैव एनफ टाइम, ठीक है। आपको पता है कि ये ग्रुप 1 आवर में भरेगा, तो यू हैव 1 आवर, 1 आवर के अंदर अंदर इसको रिकवर कर लें या नया ग्रुप बना दें, कुछ भी कर दें, इट्स अप टू यू। इसे ड्रॉप करके नया क्रिएट कर दें, कोई मसला नहीं। मसले मसाइल कब आएंगे, जब आपका कोई ऐसा ग्रुप है जो करंट ऑनलाइन तो नहीं है ऑनलाइन, इट्स नॉट करंट ऑनलाइन। करंट ऑनलाइन मीन जिसके ऊपर लिखा जा रहा होता है, ऑनलाइन जो एक्टिव होता है, ये सारे ही ऑनलाइन है, बट एक्टिव मीन के इसके अगेंस्ट चेक पॉइंट फायर नहीं हुआ। जब लॉग स्विच फायर हो गया तो चेक पॉइंट स्टिल ड्यू है, तो इट्स एक्टिव। और एक्टिव यूजुअली आर्काइव भी नहीं होता, यूजुअली, नॉट अ गारंटी।
तो व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन, अगर इसका कोई एक मेंबर ड्रॉप हो गया तो अलर्ट लॉग फाइल के अंदर उसी वक्त एरर आ जाएगा। और अगर दोनों डैमेज हो गए, ठीक है, ये तीसरा इसका जो लास्ट वैलिड है वो भी डैमेज हो गया, तो देन यू हैव टू रिकवर इट इमीडिएटली, अदरवाइज आपका डेटाबेस इनकम्प्लीट रिकवरी पे चला जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज हाईली रिकमेंडेड कि एक से ज्यादा मेंबर्स बनाएं और उसको स्कैटर करके रखें। नंबर 3, अब यहां पे भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो कोई लास्ट वैलिड कॉपी निकाल लें, उसकी ट्रांजैक्शंस अप्लाई करते हैं, या फिर ये है कि क्लियर कर दें इस ग्रुप को। क्लियरिंग की कमांड में एक ही ड्रॉबैक होता है। क्लियरिंग का मतलब है कि आप ऑरेकल अपने बिहाफ पे इसको ड्रॉप करके रिक्रिएट करेगा, बट क्लियरिंग का मतलब होता है कि आप आर्काइव का सीक्वेंस ब्रेक कर रहे हैं। अगर इस ग्रुप को आपने लिख दिया क्लियर, तो ये फिर आर्काइव नहीं करेंगे, क्योंकि क्लियरिंग का मतलब होता है कि बीइंग अ डीबीए ये यू आर अवेयर ऑफ दैट कि ये ग्रुप डैमेज हो गया, और आप नहीं चाहते कि डैमेज ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आर्काइव लॉग फाइल में जाएं। तो क्लियर कर दिया तो फिर आपको अपनी पिछली वाली जितनी भी आर्काइव लॉग फाइल्स हैं वो आपको किसी काम की नहीं रहेंगी। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप डेटाबेस को डाउन करें और उसका एक नया बैकअप ले लें, 0 लेवल का बैकअप या फुल बैकअप जो भी है वो आप नया ले लें, ताकि जब वो आर्काइव लॉग फाइल्स आपसे मांगेगा तो वो इससे नेक्स्ट वन ग्रुप की मांगेगा, ठीक है, इसकी नहीं मांगेगा। और अगर करंट ऑनलाइन आपका डैमेज हो जाए, करंट ऑनलाइन को भी आप क्लियर कर सकते हैं, यस, लेकिन अगर आर्काइविंग आपकी कह लें कि हो गई भी है, क्योंकि डेफिनेटली करंट की नहीं होती, करंट से जब तक कंट्रोल स्विच अप नहीं होता, तो यू हैव टू क्लियर इट। 11G में वी हैव अ ऑप्शन, आप क्लियरिंग के साथ भी आर्काइविंग कर सकते हैं। इफ़ यू आर अवेयर, आप लॉग माइनर प्लग एंड प्ले करके देख लें कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताता है कि कोई एक ग्रुप में फाइल ठीक है, उसका स्टेटस डैमेज नहीं है, यू वांट टू अप्लाई दैट वन, तो यू कैन डू इट। आप क्लियरिंग के साथ ले लें, आर्काइव लॉग भी कर दें, लेकिन ऑरेकल कॉर्पोरेशन हाईली रिकमेंड करता है क्योंकि उसका सीक्वेंस जिसे कहते हैं डेफिनेटली वो डैमेज होता है, तो फिर आप नया बैकअप लें, नया बैकअप लेना ज़रूरी है जी। अगर डेटा फाइल्स नो आर्काइव लॉग मोड, आपने आर्काइव लॉग मोड कभी सेट ही नहीं किया, ठीक है, इसमें डैमेज हो जाती हैं, तो डिपेंड करता है कि कितना क्रिटिकल है। कोई क्रिटिकल टेबल स्पेस डैमेज होती है तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी, एल्स यू हैव टू शट डाउन इट। उसके बाद जो आपने लास्ट वैलिड बैकअप लिया हुआ है एंटायर डेटाबेस का, जिसमें तमाम डेटा फाइल्स भी आएंगी, कंट्रोल फाइल्स भी आएंगी, लें, एंड दैट्स ऑल। रिस्टोरेशन के बाद मीडिया रिकवरी अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इट्स अप टू यू। रिकवरी अप्लाई करेंगे तो वो पूछेगा कि भाई लास्ट तक दो, नहीं देंगे तो डायरेक्ट डेटाबेस को ओपन कर देगा। हाँ, अगर आपने सुबह 8 बजे बैकअप लिया है, 12 बजे डीबी क्रैश हुई, तो वो 4 घंटे का डिफरेंस कहाँ से मिलेगा, वो उसका क्राइटेरिया चूज करना वो आपका काम है। चाहे तो वो सारा डेटा री एंटर करें, ठीक है, या कोई और वे अगर आपने अडॉप्ट किया हुआ है, बिकॉज आर्काइव लॉग फाइल्स आर मिसिंग, सो आपको ये काम करना पड़ेगा। हाँ, जहां तक बात है आर्काइव लॉग मोड में, इफ दे गोइंग टू बी डैमेज तो यू कैन रिकवर इट। अब इसमें रिकवरी का यूजुअली वे क्या होता है, वन थिंग इज दैट यहां पे जब कभी भी कोई क्रिटिकल डैमेज लाइक आपने किसी सिस्टम टेबल स्पेस या अनडू को डैमेज कर दिया तो डन, वो तो उसी वक्त ही पता चल जाएगा, डीबी आपका फौरन नॉन रिस्पॉन्सिवनेस मोड में चला जाएगा। अगर नॉन क्रिटिकल डैमेज भी कोई होता है तो दैट इज कॉल्ड डेटा फेलियर। आपका जो डेटा रिकवरी एडवाइजर है, इट्स एक्ट लाइक एज हेल्थ एडवाइजर। होता क्या है, आपकी एडीडीएम जितनी एनालिसिस करती है स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, या अगर आपका कोई डेटा फेलियर हो जाता है, कोई डेटा फाइल डैमेज हो गई, कंट्रोल फाइल डैमेज हो गई, रीडू लॉग फाइल डैमेज हो गई, वो सारी की सारे फेलियर्स रख दिए जाते हैं उनके मैट्रिक्स की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, और वो सारे का सारा एक स्नैपशॉट बना के डेटा रिकवरी एडवाइजर को दे दिया जाता है। डेटा रिकवरी एडवाइजर के पास पहले का प्री स्टोर्ड बेसलाइंस एंड थ्रेशोल्ड वैल्यूज हैं, वो उनकी बेस के ऊपर चेक करता है कि फेलियर किस टाइप का है। डिफरेंट कैटेगरीज हैं फेलियर की, लाइक हर एक की अपनी अपनी सिवियरिटी है। अगर कोई टेबल स्पेस करप्शन हो गई उसकी अपनी सिवियरिटी है,
कोई इंडेक्स इनवैलिड हो गया, उसकी अपनी सिवियरिटी है ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे के सारे फेलियर्स, लेकिन सिवियरिटी अपनी अपनी है। उसके ऊपर उसने क्या करना है, एक रिपेयर की एडवाइस जनरेट करनी है। इट्स क्वाइट क्रिटिकल टास्क। अब ये जब रिपेयरिंग की एडवाइस जनरेट करता है तो आपके दो चॉइस देता है, चाहे इसकी एडवाइस मांग लें चाहे अपनी अकल यूज कर लें। ठीक है, अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करनी, इसकी एडवाइस पे भी चले जाना है, और बाज़ औक़ात इसकी एडवाइस नहीं माननी, अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लेनी है। मीन्स के आरमैन के अगर बैकअप्स हों तो ये अपनी एडवाइस में वैलिड ना सिर्फ बैकअप उठा के लाता है, बल्कि अभी हम इसका विजिट चलाएंगे एक टेबल स्पेस को डैमेज करके नॉन क्रिटिकल को, तो ये ना सिर्फ उसको उठा के लाएगा बल्कि कंप्लीट हमें एडवाइस करेगा कि भाई ये वाला बैकअप है इसका, ये वाला करंट बैकअप है, ये अप्लाई करें। सारा काम सिर्फ आपने नेक्स्ट 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 फिनिश कर देना है। इसका काम है कि आरमैन के साथ खुद ही कम्युनिकेट करे, उसके कैटलॉग को खुद ही जिसे कहते हैं स्कैन करे, लेटेस्ट जो भी करंट SCN नंबर के अकॉर्डिंगली बैकअप है वो आपको दे और अप्लाई करें। ना इट्स अप टू यू, यहाँ पे एडवाइस दे देता है, यू हैव टू चॉइसेस, आप एडवाइस को लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं एडवाइस को लगाना चाहते लीव दैट वन, अपनी अकल इस्तेमाल कर लें। एंड वंस अगेन रिकवरी के बाद बीइंग अ DBA आप इसे दोनों काम कर सकते हैं, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। रिएक्टिव चेक्स जब कभी कोई प्रॉब्लम आ गया तो आएंगे, एंड वन थिंग इज प्रोएक्टिव। इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। देखिए जब ये कोई प्रॉब्लम डायग्नोज आपको करके देगा तो अगर जैसे आप हेल्थ चेक में जाते हैं तो वहां पे एरर का नंबर, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो पूरा एक समरी पेज, इन्वेस्टिगेशन समरी पेज ओपन करके देता है। सिवियरिटी क्या है, SR नंबर क्या था, बग नंबर क्या था, टाइम स्टैम्प क्या आई थी, आप मेटालिंक से इन्वायरमेंट गेट करना चाहते हैं, पैकेज डिटेल पे जाना चाहते हैं, एरर्स कब आए उनका कंप्लीट ट्रेस, ईच एंड एवरीथिंग आपको दिखाता है। और ये इसकी बहुत बड़ी ब्यूटी भी है इस टूल की। ये क्वाइट गुड ब्यूटीफुल टूल, इट्स क्वाइट गुड ब्यूटीफुल टूल। लाइक लेट अस, मैं इसको अभी इन्वोक करता हूँ और इसका हम कंप्लीट विजिट चलाते हैं, और विजिट चला के ये हम सारा काम करके इसी के साथ ही हमारा करंट वन चैप्टर इट गॉन टू बी